आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा ज़ोरावर नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज क्वेश्चन नंबर 33 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों को जो अपना समय निकाल के परमेश्वर के वचन को पढ़कर हमें उत्तर भेजते हैं, और हम बहुत इनकरेज होते हैं आपके उत्तरों को पढ़कर, आपके जवाबों को पढ़कर कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम सारी महिमा इसके लिए परमेश्वर को देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी इससे और बढ़ रही है। आप जब वचन को पढ़ते होंगे तो एक मेडिटेशन आपके अंदर से होता होगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर बाइबल पढ़ते वक्त आपके सवाल नहीं निकल रहे हैं तो ये साफ़ है कि आप वचन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बाइबल एक बार पढ़कर समझने वाली चीज़ नहीं है। उसे समझने में समय लगता है और उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन दिनों में केसेस जो हैं कोविड के वो कम हुए हैं, लेकिन नो डाउट यहाँ पर अब भी लॉकडाउन है। लोगों के काम, बिज़नेस सब ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में कलीसियाएँ भी बंद हैं, और कलीसियाएँ बंद होने के कारण हम 3 दिन मंगलवार और ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे हम तीनों दिन जूम पर एवरी इवनिंग मिलते हैं 7 to 8:15, 8:30 तक। अगर आप भी चाहें तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जहां पर आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, और आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे उस लिंक को, आप ऑटोमेटिकली हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, और उसके बाद आपको सारी लिंक्स मिलेंगी। और जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको डिसाइपलशिप और मेंटरशिप के बारे में पता चलेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि संगति में ज़रूर आएँ। इससे आप परमेश्वर के और करीब जाएंगे और खुदावन के कलाम को और अच्छे से और बेहतर से समझेंगे। आइए, इससे पहले कि मैं आज के 33वें सवाल को, 33 क्वेश्चन को आपके सामने रखूं, सबसे पहले मैं 32 का आंसर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जब यीशु पतरस की बोट पर आया, तब आप सभी जानते हैं कि प्रभु ने उसे मछलियां दी। वो सारी रात मेहनत कर चुका था पर उसे कुछ नहीं मिला था। पर जब प्रभु यीशु के साथ वो उस झील में वापस गया, उस पानी में गया, इस बार उसे बहुत कुछ मिला। और कुछ समय के बाद पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, यहाँ से चले जाइए, मैं पापी मनुष्य हूँ, आई एम अ सिनर। अब सवाल ये था कि क्यों पतरस ने ऐसा क्या महसूस किया, पतरस ने, कि उसने कहा मैं एक पापी हूँ और यहाँ से चले जाओ। याद रखिए, जो लोग अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को उपस्थित जानकर हर काम करते हैं, जैसे कि आपके घर के अंदर जब आप अकेले रहते हो तो आप हर किस्म की मजाक करते हो, लेकिन जब आपके घर के बड़े आ जाते हैं तो आप अचानक अपने आप में एक सचेत हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो कि ये बड़े हैं, इनके सामने हर तरह की मस्ती नहीं चलती, हम सीरियस हो जाते हैं। वैसे ही वो लोग जो परमेश्वर के उपस्थित जानकर ज़िंदगी जीते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। और यीशु ने अपना हर दिन अपने पिता की उपस्थिति में बिताया था। प्रेरितों के काम में लिखा गया है, मैं परमेश्वर को हमेशा अपने दाहिनी ओर देखता रहा। ऐसों की ज़िंदगी लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। यही पतरस के साथ हुआ। यीशु के जीवन ने उस पर प्रभाव डाला। वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने कहा मैं पापी हूँ, यहाँ से चला जा। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें तो हमारी ज़िंदगी दूसरों पर एक बहुत गहरा असर छोड़ सकती है। यही इसका आंसर था। और मैं सही हूँ, आप गलत हो, ये बिल्कुल मत सोचिएगा।
हम लर्न कर रहे हैं। ये मैंने लर्न किया था, मैंने आपको बताया, आपने जो लर्न किया वो आपने मुझे बताया। सो हम सीख रहे हैं, यहाँ पर बात सही और गलत की नहीं होती। अब आइए, मैं सवाल 33वां आपके सामने रखने से पहले सबको मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं और आप आंसर करने वाले हैं, तो आपको अपना नाम और आप कहाँ से हैं, आपके शहर का नाम लिखना है। सेकंड थिंग, आपको वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके आंसर नहीं भेजना, आपको लिख कर आंसर भेजना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपके उत्तर मंगलवार शाम तक हमारे पास आ जाने चाहिए। बुधवार को अगर आप आंसर देंगे तो हम उसका आंसर खुद नहीं भेज पाएंगे आपको, क्योंकि बुधवार को हम नया क्वेश्चन जैसे आज हम डाल रहे हैं, हमेशा हम एवरी वेडनेसडे को डालते हैं। सो प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें। और जिस नंबर पे आपको आज के सवाल का उत्तर देना है वो इस समय आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। और इस नंबर के सिवा और कहाँ पर भी आंसर न भेजें, सिर्फ इस पर ही भेजें। और आइए, अब मैं आपके सामने आपका होमवर्क और आपका क्वेश्चन रख रहा हूँ। इस बार आपका सवाल, आपका होमवर्क है प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, अमाल की किताब उर्दू में, 10वां अध्याय 1 से लेके 33 तक। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 10 1 to 33, अमाल की किताब और उसका 10वां बाब 1 से लेके 33 तक, 33 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि कैसे पतरस ने दर्शन देखा, उसके बाद कुरनेलियुस के घर में गया, और ये सारी घटनाएं कि कैसे उसने एक दर्शन देखा था, कुरनेलियुस के घर में गया और वहाँ पर जो जो हुआ वहाँ पर सब लिखा है। अब सवाल ये है, जब कुरनेलियुस ने पतरस से मुलाकात की तब बाइबल बताती है कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिर पड़ा, लेकिन एक सेकंड के लिए भी पतरस ने उसे अपने पैरों पे न रखा, उसे उठाया और कहा, मैं भी तेरे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हूं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जब इस व्यक्ति के सामने, जब ये कुरनेलियुस व्यक्ति पतरस के सामने झुक गया तो पतरस ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, उसे ब्लेसिंग नहीं दी, पर पतरस ने उसको क्यों खड़ा कर दिया? क्या कारण था? मेरा सवाल है, जब कुरनेलियुस पतरस के पैरों पर गिरा तो पतरस ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, उसे ब्लेसिंग नहीं दी, पर उसको क्यों स्टैंड करके ये कहा कि मैं भी तेरे साथ सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ? आपको इस सवाल का उत्तर ढूंढना है। फिर से मैं कहता हूँ, सवाल ये है, जब पतरस के पैरों पर यह व्यक्ति गिरा तब पतरस ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, पर पतरस ने जल्दी से उसको उठाकर खड़ा किया और कहा, मैं भी तेरे साथ समान सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ। क्यों उसने उसको जल्दी से अपने पैरों से उठा के खड़ा किया? इस सवाल का उत्तर आपको आने वाले 6 दिनों में मंगलवार शाम तक आपको बेचने हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी न करें, दुआ करें, पढ़ें, फिर दुआ करें, फिर पढ़ें, और जो परमेश्वर आपको सिखाए कि क्यों सर्वेंट ऑफ गॉड ने उसे ब्लेस नहीं किया लेकिन उसको उठाया, आपको इसका आंसर ढूंढना है और खुदावन आपको ज़रूर सिखाएंगे। और अगर इन वीडियोस के द्वारा आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहूँगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हम हफ्ते में 2 वीडियोस डालते हैं, एक थर्सडे को हमारे मेन पेज पर, उसकी लिंक भी नीचे है, और एक क्वेश्चन आंसर हम एवरी वेडनेसडे को डालते हैं, जो आज हमने डाला है। और अब मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, अब हम एवरी संडे एक वीडियो डालेंगे। ये वीडियो मात्र 10 या 15 मिनट का होगा और उस चैनल की लिंक भी हमने नीचे दे दी है। सो ज़रूर इन दिनों में आप खुदा के कलाम को सुने और आगे बढ़ें। आप सभी को जय मसीह की।